मैं मजदूर हूँ, मजबूर नहीं। यह कहने में मुझे शर्म नहीं। अपने पसीने की खाता हूँ, मैं मिट्टी को सोना बनाता हूँ। जिसका हर लम्हा किसी जंग से कम नहीं होता, वो मजदूर ही होता है जो कभी बेईमान नहीं होता। अमीरी में अमीर अपना सुकून खोता है, मजदूर खाकर सूखी रोटी आराम से सोता है। हैप्पी मजदूर दिवस। मजदूर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंटरनेशनल लेबर डे। दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। कल्पना कीजिए, यदि मजदूर ना होते तो क्या शहरों में बिल्डिंग खड़े होते? यदि मजदूर ना होते तो कल कारखाने चलते? तो जितना भी काम हो रहा है मजदूरों से होता है। अभी तो मशीन का युग आ गया है, फिर भी मजदूर लगते हैं। लेकिन एक समय वह समय था जब मशीन नहीं काम करता था, मजदूर काम करता था। तो दोस्तों, 1 मई को पूरे विश्व में विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? भारत में मजदूर दिवस का इतिहास क्या है, ये भी बताएंगे दोस्तों। वाई डू वी सेलिब्रेट लेबर डे? हम लोग मजदूर दिवस क्यों मनाते हैं, इसका इतिहास जानेंगे। इसका इतिहास विश्व पटल पर क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे भारत में भी मजदूर दिवस का इतिहास क्या रहा है, ये जानेंगे। देखिए, मजदूर दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। मजदूर दिवस का विशेष महत्व है, और हो भी क्यों ना। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो दुनिया के विकास की रीढ़ है। यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि अगर मजदूर ना होते तो आधुनिकता की जिस चमक पर हम आज गर्व महसूस करते हैं वह अस्तित्व में नहीं होता। ये सारा विकास, संपन्नता व ऐशो आराम मजदूरों की ही देन है। ऐसे में हमें मजदूर दिवस के बहाने इन मेहनतकश कामगारों का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। दोस्तों, यदि मजदूर ना होते तो क्या होता? तो हम आसानी से काम नहीं कर पाते, बिल्डिंग नहीं बना पाते, कल कारखाने नहीं चला पाते, दुनिया आगे इतना जल्दी नहीं बढ़ पाता। तो मजदूर दिवस एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में हम लोगों को मनाना चाहिए, है ना। और इसकी क्या कहानी है? आखिर 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, इसका क्या कहानी है, आइए जानते हैं। वर्ष 1986 में 1 मई को अपने काम के घंटे कम करने को लेकर आंदोलित मजदूरों पर शिकागो में पुलिस द्वारा की गई बर्बर गोलीबारी की स्मृति में 1 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। देखिए, पहले के जो मजदूर होते थे उनसे कई घंटे काम लिया जाता था, कई घंटे, है ना। अभी जो है काम का एक लिमिट समय है। पहले दास प्रथा था और दास को खरीदा जाता था, है ना, खरीद बिक्री किया जाता था। तो वर्ष 1833 में दूसरे ब्रिटिश उपनिवेशों में मनुष्य की खरीद बिक्री की कुख्यात दास प्रथा का खात्मा हुआ। तो यह प्रत्याशित रूप से वहां इन मजदूरों की मांग और बढ़ गई। कई बार उनकी अशिक्षा व ज्ञान का लाभ उठाकर उनसे उनके लिए सर्वथा प्रतिकूल शर्तों वाले करार पर दस्तखत करा लिए जाते, और उनको इसका तब पता चलता जब वे स्वदेश लौटने की बात करते। देखिए दोस्तों, मजदूर दिवस बोलिए, लेबर डे बोलिए, या 1 मई दिवस बोलिए, है ना, सब एक ही है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के नाम से जानते हैं 1 मई को, और यह पूरे विश्व में मनाया जाता है। भारत का बात किया जाए तो भारत में आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ मद्रास लेबर यूनियन था, जिसकी स्थापना 1918 में बीपी वाडिया ने की थी। 1918 में गांधी जी ने भारत में पहली बार अनशन या भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में अपने ही मित्र अम्बा लाल साराभाई के खिलाफ किया था, तथा पहली बार भारतीय इतिहास में ट्रस्टीशिप सिद्धांत दिया था। 1920 में मजदूरों का प्रमुख संगठन AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। तब किया गया 1920 में, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने की थी। 1938 में सुभाष ने हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना की थी। ये जो हम बता रहे हैं, ये भारत में मजदूर दिवस का इतिहास बता रहे हैं दोस्तों। 1940 में MAN रॉय ने इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की। 1947 में लौह पुरुष
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने INTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक मजदूर संगठन की स्थापना की। भारत में मजदूरों की पहली हड़ताल नागपुर में 1877 ईस्वी में हुई थी। भारत में मजदूरों की पहली हड़ताल नागपुर में 1877 ईस्वी में हुई थी। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के समय भारत आया था। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय प्रथम कारखाना अधिनियम भारत आया था। ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कार्ल मार्क्स ने प्रसिद्ध कथन कहा था, विश्व के मजदूरों एक हो, विश्व के मजदूरों एक हो। उन्होंने दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था। मजदूरों के प्रति हमें संवेदनशील व्यवहार रखना चाहिए। किसी ने खूब कहा है, अगर इस जहां में मजदूर को नमो निशान ना होता तो फिर ना होता हवा महल और ना होता ताजमहल। वाकई मजदूर किसी कारखाने की छोटी सी मशीन चलाने से लेकर हवाई जहाज बनाने तक के अनुभव को समेटे रहता है। देश के विकास और आर्थिक व्यवस्था में उसका बहुत बड़ा योगदान है।